दोस्तों, आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में अगर डिजायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, चाहे वो आपकी अपनी सेल्फ इमेज हो, आप जो अपना हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं उस पे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप अपने फाइनेंसेस, अपने मनी मैनेजमेंट को बेटर करना चाहते हैं, वहां पे आपको ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, वहां पे आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, आप अपने इनर वेलबींग को, मेंटल वेलबींग को बेटर करना चाहते हैं, बट वहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपने जॉब में, करियर में या किसी रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इसका एक रीजन हो सकता है कि अभी तक आपने अपने कोशिएंट ऑफ सेल्फ लव को इवैल्यूएट नहीं किया है। सेल्फ लव ऐसी चीज है दोस्तों जो एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, जहां से आप पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं अपने व्यू से, अपने ओपिनियन से, अपने थॉट प्रोसेस से। तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, या हो सकता है कि आप भी एक हो, जो अपने जॉब में, करियर में ग्रो करना चाहते हैं, लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, अपनी सेल्फ इमेज को सुधारना चाहते हैं, अपने हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस को बेटर करना चाहते हैं, बट ड्यू टू दिस रीजन वो अपनी लाइफ में स्टक हैं। आज की वीडियो मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से सेल्फ लव को इंप्रूव करके, सेल्फ लव को बेटर करके आप अपनी लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस ला सकते हैं। और ना कि आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बल्कि अपने रिलेशनशिप्स को, अपने हेल्थ को, जॉब, करियर को, हर जगह आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने एफर्ट्स के द्वारा, अपने काम के द्वारा। बट अगर आप सब कुछ करते हैं, आप एफर्ट भी करते हैं, आप हेल्थ पे भी फोकस करते हैं, आप जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, करियर के लिए भी एफर्ट करते हैं, काम करते हैं, आप रिलेशनशिप में भी ट्राई कर रहे हैं, बट आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो जैसे मैंने बताया कि एक इसका बहुत बड़ा रीजन है लैक ऑफ सेल्फ लव। अब समझते हैं कि सेल्फ लव क्या है। सेल्फ लव एक जर्नी है जिसके थ्रू आप पूरी दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। आप इमेजिन कीजिए आपका सबसे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप आपकी लाइफ का, और अ पर्सन whom you love a lot, क्या आप उस पर्सन को प्यार कर सकते हैं बिना ट्रस्ट के? आप कहेंगे नहीं, बिना ट्रस्ट के कोई भी प्यार या लव डेवलप नहीं हो सकता है। तो उसका बेस क्या है, उसका फाउंडेशन क्या है? ट्रस्ट। इवन टू बी कंफर्टेबल विथ एनीबडी, आप इसको जॉब में सोच सकते हैं, अपने करियर में सोच सकते हैं, अपने बिजनेस में सोच सकते हैं, या आप डेली इंटरेक्शन में भी सोच सकते हैं कि अनलेस यू ट्रस्ट समवन यू कैनॉट गो क्लोजर टू दैट पर्सन। करेक्ट? तो ट्रस्ट इज द फाउंडेशन, इज द बेस ऑफ एनी रिलेशनशिप। नाउ आई विल आस्क अ क्वेश्चन। मैं आपसे ये पूछता हूं कि हाउ मच डू यू ट्रस्ट योरसेल्फ? आप खुद पे कितना ट्रस्ट करते हैं, खुद पे कितना भरोसा करते हैं? और अगर ऐसा नहीं है, तो अगर आपका कोशिएंट ऑफ सेल्फ लव लो है, तो फिर आपको ये लगता है जब भी आपको कोई नेगेटिव बोलता है, जब भी कोई आपको गलत तरीके से पेश आता है आपके साथ, या आपके रिलेशनशिप में इश्यू आती है, आपके जॉब में, फाइनेंसेस में, हेल्थ में प्रॉब्लम आता है, तो आपको ये लगने लग जाता है कि एम आई वर्थ इनफ? क्या मैं इसके लिए बना हूं? दिस इज हाउ पीपल शुड टॉक टू मी, दिस इज हाउ पीपल शुड बिहेव विथ मी। इस तरह के नेगेटिव टॉक्स और थॉट्स आपके माइंड में चलने लग जाते हैं। और इसका रीजन सबसे बड़ा ये है दोस्त कि आप अपने ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं, आप खुद को कितना प्यार करते हैं। जब आप खुद को प्यार नहीं करते, खुद पे ट्रस्ट नहीं करते, फिर आप उस सेल्फ टॉक एक नेगेटिव स्टेट में होते हैं, जहां पे आप खुद को वर्थफुल नहीं मानते, खुद को आप रिसोर्सफुल स्टेट में नहीं मानते। फिर चूंकि आप खुद को अच्छा नहीं मानते, खुद को वर्दी नहीं मानते, फिर दुनिया में बहुत ऐसे सारे लोगों को आप अट्रैक्ट करने लग जाते हैं जो आपके साथ वही बिहेवियर शो करते हैं या वही व्यवहार दिखाते हैं जो आप खुद के साथ दिखाते हैं। देन दे स्टार्ट रिजेक्टिंग यू, देन दे स्टार्ट निग्लेक्टिंग यू, इग्नोरिंग यू, और फिर आप का जो करंट स्टेट है वो हैप्पी नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं है, और जो डिजायर्ड आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पे आप पहुंच नहीं पाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि सेल्फ टॉक कितना इंपॉर्टेंट है अगर किसी को अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है। और सेल्फ लव, मैं आपको बताऊं, सिर्फ हैप्पीनेस या सक्सेस नहीं देता है, इट कंट्रीब्यूट्स टू इवन पीस आल्सो इन योर लाइफ। इट इज दैट इंपॉर्टेंट। जब आपको लोग ये बोलते हैं कि यू आर नॉट वर्थ इनफ, तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो, that person is better than you cannot perform, you are underperformer, suppose you are in a job, उस केस में अगर ऐसा कोई आपको बोलता है, या आपके रिलेशनशिप में आप एक्सेल नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप बेटर नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंसेस को नहीं इंप्रूव कर पा रहे हैं, तो आप ये सोचिए
कि उससे रिलेटेड आपकी मेमोरीज क्या है, आपका सबकॉन्शियस में क्या है। सबकॉन्शियस माइंड एक चाइल्ड की तरह होता है और सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा टूल है आपके पास जिससे सिर्फ इंफॉर्मेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह के कुछ इवेंट आए, आपने सबसे पहले आपको ये सोचना है कि क्या पहले स्पेशली ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस था जिसमें आपको कोई बार बार बोलता था कि यू कैन नॉट डू इट, तुम हर काम गलत तरीके से करते हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होता है, तुम एक फेलियर है, तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो लाइफ में। जस्ट क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू रिमेंबर अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है जहां पे आपको चाइल्डहुड में ऐसी कोई मेमोरी हो। और अगर आपको ऐसी कोई मेमोरी याद नहीं आ रही हो तो आप अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो किस तरह की बातें करते हैं, वो किस तरह का थॉट प्रोसेस रखते हैं, वो आपके लिए किस तरह का ओपिनियन रखते हैं। आप अपने फ्रेंड से, जो लोग आपके क्लोज सर्कल में, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं और आप ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या कोई पास्ट में ऐसी कोई मेमोरी है जो आपके सबकॉन्शियस में फीडेड है। और जैसे ही कुछ आपकी लाइफ में होता है, जैसे ही सपोज आपकी चाइल्डहुड मेमोरी में कुछ ऐसा है जहां पे आप बहुत सारा एंगर फेस किए, बहुत सारा गुस्सा आपने फेस किया, तो जैसे ही आपके करंट स्टेट में या करंट सिचुएशन में कोई ऐसा मोमेंट आता है जहां आपको गुस्सा आता है, आपका सबकॉन्शियस उसको मल्टीफोल्ड बढ़ा देता है, क्योंकि आपके पास्ट मेमोरी का जो इंफॉर्मेशन है उसको डाउनलोड करके और एम्पलीफाई कर देता है उस बिहेवियर को, और आप फिर एंग्री हो जाते हैं किसी के ऊपर, और फिर आपके वो हैबिट में इतना ज्यादा बैठ चुका होता है कि फिर आप ऐसे ही लोगों को मिलने लग जाते हैं, ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं जो कि गुस्से वाले होते हैं। तो आपने सबसे पहली चीज ये देखनी है सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए कि कोई ऐसी पास्ट मेमोरी है जिसकी वजह से वो चीज आज एम्पलीफाई हो रही है। दूसरा दोस्त, क्या आप परफेक्शन के शिकार हैं? अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई लोगों को ये लगता है कि मैं अभी इनफ नहीं हूं, आई एम नॉट इनफ टू मेंटेन अ गुड हेल्थ, आई एम नॉट इनफ गुड फाइनेंस और टू अट्रैक्ट मनी, मुझे अभी और कर लेना चाहिए, पता नहीं मैं ये करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। और इस नोइंग डूइंग ट्रैप में आप होते हैं। नॉलेज तो आप बहुत गैदर करते हैं, नॉलेज आप बहुत एक्वायर कर लेते हैं, ये भी पढ़ लेता हूं, एक और वीडियो देख लेता हूं, थोड़ा वर्कशॉप कर लेता हूं, कुछ और किसी से सीख लेता हूं, जब अच्छे से सब कुछ हो जाएगा फिर मैं शुरू करूंगा। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर आप हर चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं तो आप सेल्फ लव में लैग कर सकते हैं, क्योंकि आप उस अबंडेंस के स्टेट को नहीं पहुंच रहे हैं जहां पे आपको लगता है कि यस आई एम इनफ, वर्दी। आपको लगता ही नहीं, आपको फील ही नहीं आता है, तो आपका सबकॉन्शियस हमेशा ये दिखाता है कि नहीं, रहने दो, नहीं कर पाएंगे, बाद में कर लेंगे, पहले कर लेंगे, कुछ और सोच लेंगे, थोड़ा रुक जाते हैं, कुछ और देख लेते हैं। इस तरह के नेगेटिव सेल्फ टॉक में आपको रखेगा और फिर आप एक्शन नहीं ले पाएंगे उस चीज को लेके। तो एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आपका कोशेंट ऑफ सेल्फ लव लो हो सकता है। सो परफेक्शन के शिकार ना होए, बिकॉज परफेक्शन इज अ मिथ। आपको जितना आता है, जितना आप करते हैं, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए उसको कीजिए। एक और बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कोशेंट ऑफ सेल्फ लव आपका कम हो सकता है, और वो है कि आपके बिलीव्स क्या हैं किसी चीज को लेके। सपोज आप हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं, बट समहाउ यू आर स्ट्रगलिंग टू इंप्रूव योर हेल्थ। आप कोशिश भी कर रहे हैं, आप चाहते भी हैं कि उसको करें, एक डिजायर भी है आपके अंदर से, बट आप कर नहीं पा रहे हैं उसको। तो आप ये देखिए कि उससे लेके आपके बिलीव्स क्या हैं, और सिंपल पेन पेपर लेकर के उसको लिखिए कि हेल्थ से रिलेटेड आपके लाइफ में या आपके माइंड में क्या क्या बिलीव्स हैं, और एक एक करके उन बिलीव्स को चैलेंज कीजिए, उन बिलीव्स को बदलने की कोशिश कीजिए। और उन बिलीव्स को बदलने के लिए अगेन आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक में आना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस को फीड करना पड़ेगा कि मैं बदलना चाहता हूं, मुझे चेंज करना है। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टू एक्सेप्ट योर करंट स्टेट। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमें पता होता है कि प्रॉब्लम है, हम उसकी सोल्यूशन की तरफ भी बढ़ने की कोशिश करते हैं, बट हम अंदर से एट आवर सबकॉन्शियस लेवल उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। रीजन जैसे मैंने बताया, कोई फास्ट ऐसा ट्रॉमा है, कोई पास्ट ऐसा एक्सपीरियंस है, और जैसे ही कुछ ट्रिगर होता है इमीडिएटली वो डाउनलोड करके इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस आपको एम्पलीफाई करके दिखा देता है कि ये तो प्रॉब्लम है, इसको नहीं करना है, और फिर आपका माइंड आपको सेफ रखने की कोशिश करने लग जाता है और आप एक्शन नहीं लेते हैं। तो जब आप लिखते हैं तो उस सबकॉन्शियस में आप उसको डालते हैं कि ये एक नेगेटिव बिलीफ है मेरे अंदर, इसको मुझे चेंज करना है, और फिर धीरे धीरे उसको आप चैलेंज करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं और करना शुरू करते हैं विद अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक दैट यस आई कैन डू इट, एंड टेल योर सबकॉन्शियस माइंड मे बी एवरी डे यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। सिट विथ योरसेल्फ इन अ कंफर्ट, क्लोज योर आईज and tell your mind that whatever the current situation is, whatever the trauma
that you experienced during your childhood, during your past, you accept this. I accept it. This is my reality. But I am not like that. I want to change myself. I want to grow. I want to improve. तो जब इस तरह के पॉजिटिव सेल्फ टॉक में आप अपने को लेके आते हैं तो आप सेल्फ लव को बढ़ाते हैं अपनी लाइफ में। सेल्फ लव बढ़ाने का एक और तरीका है दोस्त आपकी लाइफ में, और वो है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आप अगर ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आपके पास जो है उसके लिए आप थैंकफुल नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है, तो फिर आप अबंडेंस के स्टेट में नहीं आते हैं। आपके अपने सबकॉन्शियस को ये फील कराना है कि आपके पास बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। जैसे मैंने इस वीडियो में पहले डिस्कस किया, आप एंगर आपने एक्सपीरियंस किया और जैसे ही आप एंग्री होते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड एम्पलीफाई करके आपके अंदर और एंगर पैदा कर देता है। सिमिलरली अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक में होते हैं, ग्रेटफुलनेस एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अबंडेंस के स्टेट में रहते हैं, तो फिर आपका सबकॉन्शियस जैसे ही आप कुछ अच्छा फील करते हैं या कुछ करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी अबंडेंस की चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, वो उसको एम्पलीफाई करता है। देन आप वैसे लोगों को, वैसे रिसोर्सेस को, उस तरह के चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं जो आपके उस पॉजिटिव सेल्फ को बढ़ाए या उसको और बेटर करे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप हेल्थ में इंप्रूव करना चाहते हैं तो अबंडेंस में रहिए। हेल्थ में, आपके हेल्थ के कंडीशन में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो बहुत अच्छी होंगी। हो सकता है आपके हाथ पैर अच्छे हों, सलामत हों, आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है, काम कर रही है, जब खाना खा रहे हैं तो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है। बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी फॉर यू, फॉर दैट यू कैन बी ग्रेटफुल ऑफ। और आप उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, अपने आप को अबंडेंस स्टेट में रहिए। उसके लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखिए, रोज 3-4 चीजें, 5 चीजें लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं अपनी लाइफ में। और इस तरह से जब चीजों को आप करते हैं तो आप एक सेल्फ लव के स्टेट में आते हैं। क्योंकि मैंने जैसे बताया दोस्तों, सेल्फ लव आपके सक्सेस में, आपके हैप्पीनेस में, आपके ग्रोथ में, आपके पीस में बहुत इसका रोल है। तो सबसे पहले आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है, खुद के ऊपर बिलीव करना है। जो नेगेटिव बिलीफ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, दैट मे बी ड्यू टू योर चाइल्डहुड मेमोरी, ड्यू टू सम ट्रॉमा, ड्यू टू सम नेगेटिव एक्सपीरियंस, आपने उसको नोट डाउन करना है। उससे रिलेटेड जो बिलीफ है उसको देखना है और धीरे धीरे उसको चैलेंज करके एक एक करके चेंज करना है। ये ओवरनाइट जर्नी नहीं है, इट टेक्स टाइम। बट 3 महीने 4 महीने में आप इसको बिल्कुल रेक्टिफाई करके आप इसको सही कर देते हैं। और अगर आप सही कर देते हैं इसको 3-4 महीने में, तो जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट में जाना चाहते हैं, चाहे वो आपका हेल्थ हो, वेल्थ हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपका फाइनेंसेस हो, आपका इनर वेलबींग हो, उसमें आप आगे बढ़ने लग जाते हैं। और आप देखिएगा जैसे ही आप सेल्फ लव को बढ़ाएंगे अपने लिए, उसी तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त कि दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। जब आप कंपैरिजन मोड में चले जाते हैं तो आपको कम ज्यादा हमेशा लगने लग जाता है। लगता है सामने वाला तो बहुत अच्छा है, सामने वाला तो बहुत अच्छा कर रहा है, उसके पास तो बहुत पैसा है, उसकी बॉडी तो बहुत अच्छी है। फिर इस तरह के जब कंपैरिजन में जाते हैं तो यू ड्रेन योर एनर्जी और अगेन आप एक नेगेटिव स्टेट में होते हैं जहां पे आपको कुछ हासिल नहीं होता है। तो नेवर कंपेयर योरसेल्फ, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, ट्रस्ट योरसेल्फ, राइट डाउन योर बिलीव्स एंड चैलेंज दोज बिलीव्स वन बाय वन। एक्सेप्ट योर करंट स्टेट, यस, द सेम टाइम आपको बोलना है आई वांट टू लेट इट गो। अगर कुछ नेगेटिव है मेरे अंदर, कोई नेगेटिव इमोशन है, कोई भी ऐसी चीज है, आई वांट टू लेट इट गो। जैसे मैंने बोला, आपका सबकॉन्शियस एक छोटे बच्चे की तरह है। अगर आप उसको प्यार से हैंडल करते हैं, प्यार से समझाते हैं और उसको बोलते हैं आई वॉन्ट टू लेट इट गो, लेट इट गो, वो चीज, वो नेगेटिव चीज आपके अंदर से निकल जाएगी और धीरे धीरे आप उसको एक पॉजिटिविटी से रिप्लेस कर सकते हैं, अच्छे बिलीव्स, अच्छे हैबिट से रिप्लेस करते हैं और अपने जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। जो आप हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने सेल्फ लव क्वोशिएंट को इवैल्यूएट करेंगे और उस पर काम करेंगे और उसको जरूर बढ़ाएंगे और आपको एक नए तरक्की, नए मुकाम पे लेके जाएगा। थैंक यू सो मच।